नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम आलपाटी है। टैगलाइन किंग आलपाटी के नाम से लोग मुझे बहुत प्यार से संबोधित करते हैं। उसका एक कारण है, अनेक प्रकार की साहित्यिक विधाओं में सुप्रतिष्ठित लेखक होने के साथ साथ मैं एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट हूँ। उस सिलसिले में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के लिए मैंने टैगलाइन दिए हैं। ऐसे टैगलाइनों की वजह से सभी लोग मुझे प्यार से टैगलाइन किंग आलपाटी जी ऐसा कहकर पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। किसी भी एक अच्छी गतिविधि के लिए, एक इतिहास रचाने के लिए, ये एक व्यक्ति के मन में ये एक बहुत अच्छी सद्भावना निकलती है, एक संकल्प बनता है, एक महत्वाकांक्षा बनती है, उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे महत्वाकांक्षा वाले, ऐसे तत्पर, ऐसे सेवी श्री टंगुटूरी रामकृष्ण हैं। रामकृष्ण जी देश विदेशों से अनेक लोगों को पहचान कर, अनेक लोगों को एक साथ लाकर, अनेक लोगों का एक बहुत अच्छा समूह बनाकर ये वर्ल्ड आर्य वैश्य महासभा की स्थापना की उन्होंने। इस संस्था के तत्वावधान में कई अद्भुत कार्यक्रम होते आ रहे हैं। वैश्य जाति के बारे में पूरी दुनिया जानती है। धर्मनिष्ठा से अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने के साथ साथ, अपना व्यवसाय निभाने के साथ साथ, अपना कारोबार चलाने के साथ साथ मानवता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, अनेक धार्मिक कार्यों में हाथ बटाना, ऐसे परोपकार करना, ऐसे कई अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में हमेशा अव्वल रहते हैं ये वैश्य जाति के हमारे लोग। पुराने ज़माने में भी, समसामयिक संदर्भ में भी, और हमेशा हर जगह हर वक्त हमारे लोग सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी सेवा संस्थाएं दुनिया में बहुत होंगी, वैश्य जाति की भी, क्योंकि दान करना, धर्म करना, सेवा करना, परोपकार करना, पैसा देना, काम करना, ऐसी गतिविधियां तो हर संस्था में होती रही हैं। लेकिन जो वैश्य जाति के लोग हैं, वे लोग जिन जिन कारोबारों में व्यस्त रहते हैं, लगे रहते हैं, उन कारोबारों के सिलसिले में क्या क्या अड़चनें आती हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं, उनकी पहचान करने वाली संस्था मेरे विचार में तो कोई दूसरी संस्था नहीं है। ऐसी वैश्य जाति की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, वैश्य जाति के सामने आने वाली अड़चनों का सामना करने के लिए और उनका एक हल ढूंढ निकालने के लिए कोई संस्था काम नहीं करती। ऐसी एक संस्था है वर्ल्ड आर्य वैश्य महासभा। वैश्य जाति के लोग जिन जिन कारोबारों में लगे रहते हैं, उन कारोबारों के सिलसिले में कैसी कैसी समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे संदर्भों में हताश होकर, निराश होकर, निरुत्साहित होकर रहने के बजाय उनके हौसले बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं के हल ढूंढ निकालने के लिए और उनकी समस्याओं के बारे में जनता को, शासकों को, सरकार को याद दिलाने के लिए और सरकार के साथ इसके बारे में वार्तालाप करने के लिए, सरकार के साथ इनके हल कैसे पाने हैं, इस दिशा में काम कर रही है वर्ल्ड आर्य वैश्य महासभा, ये संस्था। ये बात इस संस्था का अनोखापन है, इससे कई लोग परिचित हो सकते हैं। इस संस्था के तत्वावधान में
आगामी महीने जुलाई 17 तारीख को क्लासिक 3 में शमशाबाद में, हैदराबाद में एक बहुत बृहत आयोजन किया जा रहा है। वो है वर्ल्ड आर्य वैश्य महासभा, वर्ल्ड ग्लोबल कन्वेंशन। भारत के विभिन्न भागों के अलावा दुनिया भर के देशों से कई लोग, महामहिम लोग इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक छोटा सा कार्यक्रम हर जगह होता है, छोटे छोटे पैमाने में। इतने बृहत पैमाने पे कार्यक्रम जो होने वाला है, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस कार्यक्रम में देश विदेशों से आए हुए लोग अपने अपने ज्ञान, अपने अपने अनुभव और अपने अपने अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों के सहारे हम सबको बल देने वाले हैं। क्योंकि बूंद बूंद सागर जो कहा जाता है, लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशन, जब सब मिलके एक होते हैं, एकता आती है, अखंडता आती है, समग्रता आती है, तब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उस दिशा में काम कर रही वर्ल्ड आर्य वैश्य महासभा के इस चारित्रिक, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सब लोग भाग लेने वाले हैं। ये हमारे लिए सिर्फ गर्व की बात नहीं, भाग्य की बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। हम सब लोग मिलेंगे, कई चीज़ें सुनेंगे, कई अच्छे अच्छे विचार पनपेंगे, कई अच्छे आशय निकलेंगे और वैश्य जाति के उज्ज्वल भविष्य के लिए कितने ही महत्वपूर्ण रास्ते खुलेंगे। हम सब वहाँ मिलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और इसके साथ साथ बहुत अच्छा मनोरंजन भी पाएंगे। और ये वर्ल्ड ग्लोबल कन्वेंशन जो है हमारे दिलों में बहुत लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण यादगार होगी। प्रणाम।